बारिश में अमीर गरीब की रसोई। बारिश का मौसम था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हर तरफ पानी नज़र आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे पानी की बूंदों में खेल रहे थे और घरों के अंदर लोग गर्म खाने की तैयारी कर रहे थे। इस बारिश की सुबह दो अलग अलग घरों में रसोई में कुछ खास हो रहा था। पहले घर में जहां अमीर परिवार रहता था वह रसोई आलीशान थी। वहाँ एक बड़ी सी गैस और चूल्हा, शानदार बर्तन और विभिन्न तरह की मशीनें थी। आज उनकी रसोई में खास तैयारी हो रही थी। रसोई की दासी माया एक बड़े बर्तन में हरी मटर, आलू और मसाले डाल रही थी। उसे महकदार गर्मा गर्म खिचड़ी बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। माया, कृपया ध्यान रखना कि खिचड़ी का स्वाद बेहतरीन हो, अमीर परिवार की महिला सुमिता जी ने कहा। माया ने ध्यान से सभी चीज़ें मिलाई और खिचड़ी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। रसोई में हर तरह की खुशी और सुकून का माहौल था। कुछ ही देर में खिचड़ी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सुमित जी और उनके परिवार ने स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद लिया और बारिश के मौसम में खुशियों के साथ मनाया। दूसरी तरफ गरीब परिवार के छोटे से घर की रसोई कुछ अलग ही थी। यह रसोई बहुत साधारण थी, जिसमें केवल एक पुराना चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन थे। घर के मुखिया रामू ने अपनी पत्नी सुनीता को देखा। सुनीता के हाथ में कुछ आलू और प्याज थे और वह एक साधारण सूप बनाने की तैयारी कर रही थी। सुनीता, आज बारिश के मौसम में सूप कितना अच्छा लगेगा, रामू ने कहा और अपने छोटे से बगीचे में ताज़े पत्तेदार गोभी और टमाटर लाया। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और सूप की खुशबू घर में फैल रही थी। यह सूप साधारण था, लेकिन उसमें प्यार और मेहनत का स्वाद था। रामू और सुनीता ने अपने बच्चों को साथ में बैठाया और गर्मा गर्म सूप परोसा। उनके चेहरे पर खुशी थी और सूप की गर्माहट ने उनकी आत्मा को भी गर्म कर दिया। दोनों रसोई में बारिश की सुबह का अलग अलग तरीके से आनंद लिया जा रहा था। अमीर परिवार की रसोई में हर सुविधा और शानदार स्वाद था, जबकि गरीब परिवार की रसोई में सादगी और प्यार की विशेषताएं थीं। इस तरह हर परिवार में अपने तरीके से बारिश की सुबह को खास बनाया।